अब यहाँ पे हम लोग क्या जा रहे हैं, तो अब हम लोग जो यहाँ पे जा रहे हैं सर जी, वो क्या गॉस थ्योरम का प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब पिछला लेक्चर में हम लोग क्या चले थे, तो सर जी पिछला लेक्चर में हम लोग क्या चले, तो पिछला लेक्चर में हम लोग बाबू चले हैं, वो सर जी क्या चले थे, तो पिछला लेक्चर में हम लोग जो चले हैं बाबू, आप लोग का भी पता होगा कि हम लोग पिछला लेक्चर में जो चले थे वो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट देखे थे, पर प्रूफ नहीं देखे थे। शायद आप लोग भी कर रहे हैं क्या सर जी प्रूफ नहीं दिखा रहे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम प्रूफ बोले थे तब प्रूफ हम बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना कि गॉस थ्योरम का क्या करना, प्रूफ ही देखना है। क्या करना, प्रूफ देखना। अब देखते हैं सर जी कि गॉस थ्योरम का प्रूफ कैसा हो रहा। क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कीजिएगा, तो कैमरा थोड़ा साफ़ नहीं दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, अब दिखा रहा है बिल्कुल। हाँ दोस्तों, तो आप लोग क्या करते हैं, देखिए हम बोले थे क्या कि आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग वीडियो को कभी पॉज करके देखने का प्रयास मत कीजिए। और दूसरी बात क्या है, इस चीज़ को भी प्रूफ करना, ठीक है। यही चीज़ को प्रूफ करना, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें जो हम बोल रहे थे, तो यहाँ पर आपको बोले क्या कि बोले ये बात है कि सर जी आप लोग ना वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए भाई मेरे, तभी तो अगला देखेगा। समझ रहे हैं, आप लोग केवल अपने आप के लिए देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, देखने का प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं, रफ फिगर बनाते हैं, इसमें कोई ज़रूर नहीं है, समझ रहे हैं। किसी तरह से एक रफ फिगर हम लोग लेने का प्रयास करें, तो देखिए इसमें बिल्कुल क्या होगा, एकदम क्या होगा, गोल नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मतलब हम लोग क्या बोला क्या था कि वो एक मतलब क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बस इस तरह से बोला था, इसलिए हम लोग क्या इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर क्या रख देते हैं, क्यू रख देते हैं, चार्ज रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्ज रख देते हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर चार्ज रख दिया गया, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटा सा हम लोग पार्ट कंसीडर करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा निकालने का प्रयास, क्या करें, थीटा निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करें, देखिए जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग क्या कंजस्टेड ज़्यादा दिक्कत मत महसूस कीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम समझाने का पूरा प्रयास करें। अब यहाँ से क्या होगा, इस तरह से जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यदि देखेंगे तो इस कुछ ऐसा रहेगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस तरह से कुछ, ठीक है। अब इस तरह से कुछ रहेगा बाबू मेरे, तो यहाँ पे अब देखना क्या कि यहाँ पर, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक थीटा बनेगा। क्या बनेगा, थीटा का एंगल बनाएगा। अब एंगल बना गया, ठीक है, थीटा है, वहाँ पे बोल चुके हैं कि थीटा है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से यदि बैक में हम लोग लाने का प्रयास भी करेंगे तो बैक में यहाँ लाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखना क्या कि इसको पी कंसीडर कर देते हैं और इस सर जी क्या होगा, रेडियस होगा, आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझने में यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया था, कोई भी चार्ज रखे ना, रखा हुआ है चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये आर हो गया, यहाँ पर सर जी थीटा है सर जी, यहाँ पे सर जी, और ये सर जी यहाँ पे एंगल बनाया था, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले बात हम लोग किए हैं क्या क्या, ये हम लोग लिख लेते थोड़ा सा। तो हम लोग करेंगे क्या, कॉन्सीडर ए स्मॉल पार्ट किए, क्या किए, क्या करेंगे सबसे पहले क्या किए, तो कॉन्सीडर, कॉन्सीडर क्या किए, तो कॉन्सीडर किए हैं भाई मेरे, कॉन्सीडरेड क्या, ए स्मॉल स्मॉल पार्ट है। सबसे पहले क्या किए, स्मॉल पार्ट क्या किए, कंसीडर किए, यहाँ पर एक स्मॉल पार्ट ही कंसीडर किए ना, इसी चीज़ को बोला स्मॉल, कंसीडर ए स्मॉल पार्ट क्या, एरिया वेक्टर, कैसा, एरिया वेक्टर। अब आप लोग क्या होगा, इतना तो ना होंगे कि पढ़ के नहीं आएंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं भाई मेरे, 12th का चैप्टर, 11 जाहिर सी बात है पढ़ते होंगे, मैथ का स्टूडेंट है तो ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे वेक्टर, समझ रहे हैं क्या, एरिया वेक्टर, समझ रहे हैं। मार्कर थोड़ा देखिएगा, क्या एरिया वेक्टर की बात करते हैं, एरिया वेक्टर की यदि बात किए तो क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखिए आगे की बात करें क्या, यहाँ पर क्या करें कि डी एस क्या ऑन कहाँ, तो डी एस, एरिया वेक्टर कहाँ, डी एस क्या, डी एस ऑन द, देखिए डी एस कहाँ बोल रहे हैं, ये बात को भी हम दिखा दे रहे हैं कि डी एस हम कहाँ देख रहे हैं। देखिए ये तो थीटा है और ये सर जी तो एंगल बना रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग जो देख रहे हैं ना, यही को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी एस, यहीं पर तो सर जी हम लोग निकालने का प्रयास करें इसी की मदद से, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग डी एस बता रहे, ठीक है, कोई दिक्कत ना ना।
अब सर जी हम लोग क्या करें कि ds हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा, मार्कर थोड़ा सा बोल रहे हैं कि मार्कर देखिएगा, ये क्या है ds लिखा हुआ, ठीक है। ऑन द कहाँ, तो ऑन द, ये ds ऑन द कहाँ, सरफेस, कहाँ, सरफेस, कहाँ, सरफेस ऑफ, सरफेस ऑफ क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज्ड बॉडी। देखिए यदि हम लोग अभी इस तरह से वीडियो में यदि पूरा समझ में पे आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं मानिएगा भाई मेरे, क्योंकि हम लाइव क्लास जब आएंगे तब बिल्कुल वहाँ पे और समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा ना है कि हम यहाँ पर भी समझाने का प्रयास पूरा कर दे रहे हैं, क्योंकि सामने रहता है थोड़ा हमें भी पता है कि वहाँ पर समझाने का कोई अलग थोड़ा सा एक अलग ही मूड रहता है, और यहाँ पर थोड़ा अलग, तो शायद आप लोग भी रुक नहीं, लेकिन रुक का प्रयास कीजिए, ज़रूर समझ में हटेगा। हमें तो ऐसा न लग रहा है कि सर जी नहीं समझ में हटेगा, बिल्कुल हटेगा। तो क्लोज्ड क्या होगा, क्लोज्ड बॉडी एट, क्या करते हैं, क्लोज बॉडी एट पार्ट, एट पार्ट कहाँ, पी पे, पी पे ले गया, पी तो लिया गया ds सर जी, जाहिर सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। देखिए आप लोग पॉज करके लिखते चलिएगा, हम क्योंकि बढ़ते चलेंगे। अब यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या करा, देखिए आगे पॉइंट है, आगे पॉइंट में बोल रहा है क्या, आगे पॉइंट यही बोल रहा है सर जी कि इलेक्ट्रिक, क्या, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, पता है कि हम पॉजिटिव चार्ज कहाँ लिया, यहाँ लिया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट, पॉइंट पी, पी बिल बी, बिल बी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक यदि आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे पॉइंट चार्ज पे, तो आपको पता ही होगा कि सर जी यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो E इक्वल टू जो आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए भाई मेरे, ये मत कहिएगा कि अब हमको ये भी निकालने नहीं आता, क्योंकि आप लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात ये निकालने आता होगा, ठीक है। ये होता है सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग, और नहीं आता ना तो हम बिल्कुल भाई मेरा स्टार्टिंग से, जिस दिन से क्लास स्टार्ट करेंगे उस दिन से आप लोग क्या जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब मेरा इतना ही कर्तव्य है भाई, क्योंकि अब समझ रहे हैं हम यही कहेंगे, लेकिन आप लोग के यदि नहीं समझ में रहा होगा तो शायद आप लोग अच्छा तरीके से पढ़े नहीं होंगे, यही आपको दिक्कत हो रहा होगा। यदि आगे की बात करें तो वो क्या होगा, 1/4 पाइप इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, Q अपॉन क्या है, तो Q अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। अब आगे करेंगे तो फ्लक्स, क्या करेंगे, फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू कॉन्सिडर्ड, कॉन्सिडर्ड, कॉन्स, यहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा, CONSID, और इसी का वर्ड यहाँ लिख दिया जा रहा है, कॉन्सिडर्ड पार्ट है, मतलब जो कॉन्सिडर्ड पार्ट के हैं उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता था कि सर जी यहाँ पे क्या होता है, DQ, क्या, DQ यानी डी का जी, डी पार्ट की ना हम लोग किए थे, कहाँ किए थे, कंसीडर, कंसीडर जाहिर सी बात है कि हम लोग कहाँ किए थे, तो हम लोग फिगर में यदि देखने का प्रयास करें तो फिगर कहाँ है, तो फिगर में यदि देखने का प्रयास, तो जाहिर सी बात ये था सर जी DQ के DC की बात करते हैं, यहाँ पर तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का प्रयास करें तो जाहिर सी बात है वहाँ पर निकालेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि DQ का, यहाँ पर DQ नहीं है, फ्लक्स है, समझ रहे हैं, सॉरी, डी क्या, डी के फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EDS कॉस थीटा हो जाएगा। ये सब बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे, समझ रहे हैं, ऐसा ना समझना कि आप प्रूफ देख रहे हैं आप चैप्टर ना पढ़े हैं, गजब है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि नहीं पढ़े होंगे। तो ये क्या होगा, क्या डी पे फ्लक्स निकाल रहे थे तो कितना होगा, EDS का, EDS हो गया और कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे तो आगे क्या बढ़ाएंगे, तो आगे हम लोग जब बढ़ाते हैं तो आगे देखिएगा आएगा क्या कि डी फ्लक्स हो जाएगा। डी फ्लक्स की यदि बात करें तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपको पता है कि सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी ना ऊपर निकाले थे, यहाँ पर देखिएगा अभी ना निकाला है, ये बात समझ रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई
क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नोट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, डी एस का डी एस, क्योंकि हम इस जगह पे बैठा रहे हैं ना, डी एस हो जाएगा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना, अरे कैमरा ऐसे कैसे हो रहा, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को देखना। अब इस चीज़ को जब आगे देख रहे थे तो आगे यहाँ पे क्या हो रहा, अब मार्कर थोड़ा सा लग रहा है ना कि फिर से क्या होगा, प्रॉब्लम कर रहा है, इस चलते थोड़ा सा देखिएगा। तो अब यहाँ पर देखने की बात है कि डी एस क्या होगा, डी एस 1/4 पाई एप्सिलॉन डी एस क्या आर स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या, ये तो फ्लक्स आ गया, ये फ्लक्स है, पर ये फ्लक्स टोटल थोड़ी ना है, ये जो फ्लक्स है ये टोटल फ्लक्स ना है। तो इसी को हम लोग क्या जानते हैं कि हमको टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि टोटल क्या, सॉरी टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड बॉडी। कैसा, क्लोज्ड बॉडी। हम क्लोज्ड बॉडी से क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालने के प्रयास करें। मार्कर देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स निकालते थे, देखिए टोटल फ्लक्स निकालते थे क्या। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात करें तो सर जी क्या, तो ये तो छोटा पार्ट पे ना आया था, ये जो आया था छोटा पार्ट पे था। हम लोग का क्या करना था, तो हम लोग का निकालना था भाई मेरे क्या, तो हम अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्या, ये जो निकला था, ये जो सर चीज़ क्या 4 पाई था, वो क्या डी क्यू अपॉन क्या डी फाई, क्या डी फाई अपॉन डी फाई अपॉन 1 अपॉन यदि बगा 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। तो डी एस छोटा सा पार्ट ना हम पार्ट क्या कर देते कंसिडर, और उस छोटा पर पार्ट करना है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए टोटल फ्लक्स सर जी। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका क्या, हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। कैसा, तो क्लोज पार्ट रहता है, इसलिए क्या होता है, इंटीग्रेट का क्लोज पार्ट दर्शाता है, ठीक है। आप लोग इस हम जानते होंगे, समझ रहे हैं। अब बिल्कुल इतना जब प्रूफ कर रहे हैं, अब अंतिम क्लास है सर जी, इस तरह से देख रहे हैं तो सर जी लास्ट पोजीशन पे पहुंचे हुए, तो जाहिर सी बात है इस हम तो आप लोग बात जानते होंगे। अब यहाँ पे यदि क्या होगा, होल का इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग पे तो कितना हो जाएगा सर जी, 1/4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो क्या है क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर है, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और डी एस कितना, डी एस कॉस थीटा है, तो डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा क्या होगा, लंबा हो जा रहा है प्रूफ, थोड़ा सा आप कैमरा को स्क्रॉल करने पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, डी एस कॉस थीटा हो गया। अब डी एस कॉस थीटा हो गया, तो अब इस चीज़ को हमको क्या देख रहे हैं, हम इस चीज़ को देख रहे हैं सर जी। इस चीज़ को जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना, तो हमको क्या यही लाना है सर जी। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो सोचिए, इंटीग्रेट करेंगे तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप लोग को पता होगा कि सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या क्यू अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन, क्या हमको लाना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर सर जी इतना हो जाएगा, क्यू अपॉन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्यू का क्यू हो जाएगा सर जी, क्योंकि ये तो बदलता नहीं सर जी, कांस्टेंट यहाँ पे जो फिक्स रहता है वो फिक्स रहता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी फिक्स है, फिक्स आ जाएगा सर जी। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इंटीग्रेट जो होने के चांसेस रहेगा वो कौन होगा, डी एस कॉस थीटा, ओ सॉरी डी एस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का होगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या करना सर जी, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए सर जी, तो यहाँ पर सर जी ई जो हो गया, तो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए कि इस बात को आपको याद होगा कि इतना को हम क्या बोल सकते हैं, डब्लू बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब सर जी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सर जी जब निकाल रहे थे क्या चीज़, जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे कि सॉलिड क्या है, सॉलिड एंगल में जब पढ़ रहे थे, तो सॉलिड एंगल बराबर वहाँ पर आपको याद होगा कि सॉलिड एंगल में हम क्या बोलते थे, तो सॉलिड एंगल में जब सॉलिड एंगल पढ़ रहे थे तो डब्ल्यू बराबर होता था डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता था कि नहीं, ये हम ये फॉर्मूला में नहीं जोड़ना है। इस चीज़ को जो हम बोले, इस जो है हम केवल क्या कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को क्या बोलने जा रहे हैं, डब्लू बोलने जा रहे हैं। तो शायद आपको लग रहा होगा ना कि सर जी ये कैसे बोले जा रहे, तो इस चीज़ को हम आपको सोचा रहे थे कि शायद आप लोग पढ़े होंगे तो डब्लू बराबर ये इतना होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है सर जी मेरा कि हम आगे यदि बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सोच लीजिए कि हम बढ़ेंगे तो ये बोलेंगे कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई
इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो सर जी ये जो पूरा हो जा रहा है ये पूरा किसका हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर डब्ल्यू लिखा जाएगा, ये पूरा का पूरा ये लिखा जाएगा, ठीक है सर जी, क्योंकि इसका वैल्यू सर जी ये होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम दिखा रहे थे, यानी कहने का मतलब है कि आप लोग का अब बिल्कुल मेरा जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग को समझ में हट रहा होगा, नहीं तो आप लोग पूरा चैप्टर फिर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं होंगे। यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन लिखा हुआ, यहाँ पर सर जी ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इस तरह देखना तो जाहिर सी बात है कि सर जी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सर जी फाई है तो फाई निकाल रहे थे, अब यहाँ पर क्यों हो जाएगा, फ्लक्स ही नहीं निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, अब फ्लक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे सर जी ई डी का इसका डिफरेंस है, यहाँ पे जब किया इंटीग्रेशन तो यहाँ पे कितना डब्ल्यू आ रहा था, ठीक है। अब इसी चीज़ को तो ये हो गया। अब ये फ्लक्स यदि बात करें तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इसका करेंगे तो ये तो टी क्यू, ठीक है, और इसका 4 पाई है, 4 पाई क्या है, 4 पाई है, 4 पाई ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन इसका वैल्यू आपको पता होगा तब 4 पाई होता है, यदि आपको पता होगा तब पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इससे ही कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर यदि अब बात किया जाए तो यहाँ पर जो इस बराबर बचा वो कितना बचा, क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, और यही चीज़ तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना था, ठीक है। यही चीज़ क्या करना था, प्रूफ करना था कि फाई इक्वल टू कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से प्रूफ आप लोग का हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग का समझ में बिल्कुल आ रहा है, डेट्स आप लोग समझ में आ रहा होगा, तो ठीक है।